ये कोई आम गधा नहीं है, क्योंकि जहाँ ये जाता है वहाँ मुसीबतें भाग जाती हैं और हंसी शुरू हो जाती है। गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था और जंगल से लगा हुआ था चंपापुर गांव। उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा लेकिन बहुत जिज्ञासु लड़का। नाम था गुड्डू। गुड्डू को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर गधों से, क्योंकि गांव में सब गधे को बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन गुड्डू को लगता था कि गधे बहुत समझदार होते हैं। उसी गांव में एक अजीब सा गधा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू देखने में बिल्कुल साधारण गधे जैसा था, लंबी कान, भूरे रंग का शरीर और बड़ी बड़ी मासूम आंखें। लेकिन उसके अंदर छुपा था एक बड़ा सा रहस्य। किसी को नहीं पता था कि चिंटू असल में एक जादुई गधा है। चिंटू दिन में गांव के कुएं के पास बैठा रहता, कभी बच्चों को अपनी पीठ पर घुमाता तो कभी खेतों में हल्की फुल्की मदद करता। लोग कहते, अरे ये तो बड़ा सुस्त गधा है, लेकिन गुड्डू हर दिन उसके पास बैठकर उससे बातें करता। गुड्डू बोलता, चिंटू मुझे लगता है तू कुछ अलग है। चिंटू बस अपनी पूंछ हिलाता और धीरे से रेंक देता, जैसे समझ रहा हो। एक दिन की बात है, दोपहर बहुत गर्म थी। गुड्डू जंगल की ओर गया और चिंटू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के अंदर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। जैसे ही चिंटू उस पत्थर के पास पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठी और अचानक उसके खुरों से नीली रोशनी निकलने लगी। गुड्डू घबरा गया और बोला, अरे चिंटू, ये क्या हो रहा है? चिंटू ने पहली बार इंसानी आवाज में कहा, डर मत गुड्डू, अब समय आ गया है कि तुझे सच्चाई पता चले। गुड्डू की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा वो सपना देख रहा है। चिंटू ने बताया कि वह साधारण गधा नहीं है, बल्कि जंगल के जादू से जन्मा हुआ एक रक्षक है। जब भी गांव पर मुसीबत आती है, उसकी शक्तियां जाग जाती हैं। चिंटू ने अपने कान हिलाए और देखते ही देखते आसपास के सूखे पेड़ हरे हो गए। गुड्डू खुशी से उछल पड़ा। तभी अचानक दूर से शोर सुनाई दिया। गांव की ओर से धुआं उठ रहा था। चिंटू बोला, गुड्डू, गांव खतरे में है। दोनों तेजी से गांव की ओर भागे। वहां देखा कि लालची साहूकार कालू सेठ गांव के लोगों को डराकर उनकी जमीन हड़पना चाहता था। उसके साथ उसके गुंडे थे और सब लोग डरे हुए थे। गुड्डू बोला, चिंटू हमें कुछ करना होगा। चिंटू मुस्कुराया और बोला, अब देख मेरा जादू। चिंटू ने जोर से जमीन पर खुर पटका और अचानक गुंडों के पैरों के नीचे की जमीन कीचड़ बन गई। सब गुंडे फिसलकर गिर पड़े। कालू सेठ चिल्लाया, ये कौन सा जादू है? चिंटू ने हंसते हुए कहा, ये ईमानदारी की ताकत है। कालू सेठ डरकर भाग गया और गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कुएं का पानी अपने आप मीठा हो जाता, कभी बच्चों के खिलौने टूटने के बाद फिर से जुड़ जाते। सबको समझ आ गया कि इसके पीछे चिंटू का हाथ है। लेकिन चिंटू हमेशा कहता, ये जादू सिर्फ मदद के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। एक दिन जंगल से घायल हिरनी गांव में आ गई। सब लोग डर गए, लेकिन चिंटू आगे बढ़ा और अपनी सांस से हरी रोशनी निकाली। हिरनी का घाव भर गया और वो खुशी खुशी जंगल लौट गई। गुड्डू ने पूछा, चिंटू तुझे इतनी शक्ति मिली कैसे? चिंटू बोला, क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। धीरे धीरे गांव खुशहाल होने लगा। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा जरूर आती है। एक रात काले बादल छा गए, तेज आंधी चली और जंगल से एक अंधेरा राक्षस निकल आया। वो जादू को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने चिंटू को ललकारा, अपनी शक्ति मुझे दे दे। गुड्डू डर गया, लेकिन चिंटू शांत रहा। चिंटू बोला, शक्ति बांटने से बढ़ती है, छीनने से खत्म होती है। राक्षस हंसा और हमला कर दिया। चिंटू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तभी उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। गुड्डू ने आगे बढ़कर कहा, चिंटू अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। गांव के लोग हाथ में दीपक लेकर आगे आए। सबकी अच्छाई मिलकर एक उजली रोशनी बन गई। राक्षस चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। चिंटू थककर बैठ गया। गुड्डू रोते हुए बोला, चिंटू तू ठीक तो है ना? चिंटू मुस्कुराया, जब तक अच्छे लोग हैं मैं हमेशा ठीक रहूंगा। उस दिन के बाद चिंटू ने अपनी शक्तियां छुपा ली, लेकिन जरूरत पड़ने पर आज भी वो जादुई गधा बन जाता है। गांव वाले अब गधे को बेवकूफ नहीं समझते। गुड्डू हर सुबह चिंटू के कान सहलाता और कहता, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। चिंटू हल्की सी रेंक लगाता, जैसे कह रहा हो, दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू है।